सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 33 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 33 से। आइए देखते हैं। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है। जिसे परमेश्वर ने भेजा वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है, क्योंकि वह अपना आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है, इसलिए उसने अपनी सारी वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। इसलिए जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, जिस मनुष्य ने परमेश्वर की गवाही को, यीशु की गवाही को ग्रहण कर लिया, वो इस बात पे छाप लगा दिया, यानी इस बात को साबित कर दिया कि सच में परमेश्वर सच्चा है, वह झूठा नहीं है। सच में परमेश्वर सच्चा है, वह झूठा नहीं है। कहता है क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। क्योंकि जो कोई व्यक्ति है, अगर उसे परमेश्वर ने भेजा है तो हमेशा परमेश्वर की बातें करेगा। इसीलिए वचन में लिखा गया कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, क्योंकि जो परमेश्वर है वह अपनी आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है। कहता है कि वह आत्मा को नाप कर नहीं देता है, परंतु वह तो जो पिता स्वर्ग में है वह अपने पुत्र से प्रेम करता है। कहता है पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। हालेलुया। परमेश्वर का दास जो यूहन्ना है वह यीशु की सारी बातों को हमसे और आपसे कह रहा है कि देखो, पर वह जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर वह अपनी आत्मा को नाप नाप कर किसी को नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में कर दिया। कहता है कि जो परमेश्वर है वो अपने इकलौते पुत्र से प्रेम रखता, इसलिए अपना सारा अधिकार उस पुत्र को दे दिया है। कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो कोई व्यक्ति पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, अर्थात यीशु के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अवश्य है कि वह व्यक्ति अनंत जीवन को पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन में लिखा गया कि जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसको मिल जाएगा। अनंत जीवन बिल्कुल मिलने वाला है। अनंत जीवन बिल्कुल मिलने वाला है। तो वचन कहती है कि ये अनंत जीवन कब मिलेगा? कि जो पुत्र पे अर्थात यीशु के ऊपर विश्वास रखेगा। परंतु जो यीशु की बातें नहीं मानेगा, अर्थात जो पुत्र की बात नहीं मानता है,
यानी जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। जो पुत्र की बातें नहीं मानेगा वह जीवन को नहीं देखेगा। कहता है परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परंतु ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध मत लीजिए, परमेश्वर की आशीष को लीजिए। परमेश्वर के आशीष को, उसके जीवन को आप ग्रहण करिए, ना कि उसके क्रोध को ग्रहण करिए। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि भाई जो पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को पा जाएगा। उसके मार्ग में कोई रुकावटें, कोई समस्याएं नहीं होंगी, वो सदैव आनंदित होगा। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं सुनता, नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा। इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि उसने पुत्र की नहीं सुना। ऐसे लोगों के ऊपर तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध उतरता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने जीवन में परमेश्वर का क्रोध नहीं, परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न करो, क्योंकि परमेश्वर आपको भारी आशीष से भर देगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। आइए, आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और इनके शरीर को स्पर्श कर। हाँ मेरे प्रभु, जितने प्रार्थना सुन रहे हैं हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जो तूने अधिकार दिया, तूने कहा मैं तो ये शाप और बिच्छू के रहूं, तूने कहा शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि शरीर के अंदर सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के बुद्धि विचारों को बदल, दिल दिमाग को बदल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ताकि इस प्रार्थना का प्रतिफल हे परमेश्वर इनके जीवन में, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में उतरने पाए। हे परमेश्वर, जितनी बुराई करने वाले लोग हैं वो बुराई से उनका मन फिर जाए, वो भलाई के मार्ग पे चलना सीखे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, क्योंकि वचन में लिखा गया जो विश्वास करता है, जितने सब तेरे विश्वास थे प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार चंगा कर, ताकि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर से हर प्रकार की बलाई को दूर कर दे। दुष्ट आत्मा इनके जीवन में, दुष्ट आत्मा निकल जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जो तूने अधिकार दिया, तेरे दिया अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि हे परमेश्वर, जितने बीमार है वो बीमार चंगे होने पाए। जिनके सर में दर्द हो, सर का दर्द गायब हो जाए, आंखों की तकलीफें गायब हो जाए, कान की तकलीफें गायब हो जाए, नाक में कोई तकलीफ हो नाक की तकलीफें गायब हो जाए, मुंह में तो मुंह की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, गले में कोई तकलीफ हो, गले की तकलीफें बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हाथ में तकलीफ हो, हाथ की तकलीफें बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, पैर के अंदर तकलीफ हो, पैर की तकलीफें निकल जाए। सीने में हो तो सीने की तकलीफें निकल जाए, सीने में दर्द और जलन बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, के जीवन में तू महिमा की आशीष बरसा। मेरे प्रभु, शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारियां प्रभु तेरे नाम में नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में सारी बीमारियां निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक को हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तो अपना अनुग्रह होने दे, ताकि तेरे अनुग्रह के द्वारा हर कोई जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जितने लोग प्रार्थना सुने प्रभु, इनमें से जितने बीमार हैं आज प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाए। इनके शरीर में चाहे जो लाइलाज बीमारियां बिल्कुल नष्ट होने पाए। हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तूने वचन में कहा, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा कर।
महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूतों को, हे परमेश्वर के लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा। शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी बीमारियां, जितनी परेशानियां प्रभु यीशु के नाम में खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे हे परमेश्वर, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। हे परमेश्वर, जितने नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिल जाए, जो काम धंधे की तलाश में काम धंधे मिले, जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में तू महिमा की आशीष दे। जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई में आशीष दे कि ये परमेश्वर उनकी सेवकाई दिन पर दिन बढ़े। हाँ मेरे महान परमेश्वर, वो आत्मा के अनुग्रह में भर कर तेरी सेवकाई करने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में महिमा की आशीष आने दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक को अपने लहू से धो और लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दे। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के भीतर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले, ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले, ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले। रिघाबा संदुलो रिबा सखलाबा सिंदेरी रिबा बाबा ओ रबा सिख रबा सिंदल रबा सिंधु शबरबा। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, अपने भारी अनुग्रह से भर दे और आत्मिक अभिषेक में कर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाई हुई चलने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे। मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43570201089733 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।